नीलम गौते मोगणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैने धरे मोस्तु मंगलम सर्वे मंगले मांगल्यम सर्वे कल्याणि कारकम प्रधानम सर्वे धरे माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम धर्मः सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं बोधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवे सुखम् धर्माय तस्मै नमः धर्मान्नास्त्यपेरासुरेद्भवभृताम् धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनम् हे धर्मे मां पालय। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। मोक्षमार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए किस तरह की भावभूमि होना चाहिए, इस संदर्भ में 5 लब्धियों के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। 6 उपशम लब्धि कर्म सापेक्ष है। कर्मों में अपना कुछ भी बस चलने वाला नहीं है। अपने परिणामों का निमित्त पाकर के उनमें अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। इसलिए उसकी चर्चा में न जाकर के विशुद्धि लब्धि की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। कषायों की इतनी मंदता कि जिसका निमित्त पाकर के आयु कर्म को छोड़कर के शेष 7 कर्मों की संपूर्ण पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा कम हो करके उदय में आने लगे। कितनी अधिक मंदता होगी कषाय की, किस तरह से होगी, इस संदर्भ में विचार और आचार इन 2 दृष्टिकोणों से आचार्यों ने बात की है। अपन अपनी चर्चा विचार पर करने के बाद में आचार पर कर रहे थे। वास्तव में तो विचार ही आचार के नियामक होते हैं। जहां अपने विचारों में विशुद्धता जगी तो आचरण स्वयं विशुद्ध हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी जहां ये निर्णय हुआ कि कैसी भी स्थिति क्यों न यहां प्राप्त की हो, नियम से ये सब छूटेगी। कोई भी पदार्थ मेरे लिए नहीं है, कोई भी पदार्थ रंचमात्र सुख दुख का कारण नहीं है। अपनी अपनी करने का फल पूर्णतया भोगना पड़ेगा। ये निर्णय जिसे हो गया हो, अब वह अपने लिए दुख के बीज कैसे बो सकता है? अपने जैसे भगवान आत्माओं को कुचले, उस शरीर के पीछे की जो नियम से छूटने वाला हो, किसी कीमत पर भी जिसे टिका नहीं सकते हो,
उस शरीर के पीछे पर अपने जैसे भगवान आत्माओं को कुचले, इतनी निर्दयता उसके परिणामों में नहीं हो सकती। इसके बल पर ही आचरण की विशुद्धि हो जाती। 5 रूपों में विशुद्धि की बात आचार्यों ने की है कि फिर उसके जीवन में त्रसघात नहीं होता, बहुघात भी नहीं होता, अनुपसेव्य पदार्थों का सेवन नहीं होता, अनिष्टकारक पदार्थों का सेवन नहीं होता और नशाकारक का भी नहीं होता। कल अपन ने त्रसघात में क्या क्या आता है इसकी संक्षेप में चर्चा की थी। विस्तार तो बहुत है। कल ये भी कहा था कि अब कल बहुघात पर चर्चा करेंगे, पर कुछ बहनों ने थोड़ा सा इशारा किया कि सब इन विषयों पर भी और आप बताइए, इसलिए आज पुनः त्रसघात पर थोड़ी चर्चा और करके फिर बहुघात पर आएंगे। वास्तविकता तो ये है कि बाजार की बनी हुई जितनी जो भी सामग्री नियम से त्रसघातमय है, चाहे वो खाने पीने की सामग्री हो, चाहे वो बैठने उठने की, पहनने ओढ़ने की ये हो, पर उसमें भी जिनके विकल्प विद्यमान यानी अल्टरनेट विद्यमान, उसमें तो बुद्धिमान को चयन करना ही चाहिए कि कम से कम हिंसा में यदि अपना काम चलता है तो ज्यादा हिंसा में क्यों उलझें। इस संदर्भ में ही अपन ने कल प्लास्टिक और सनमाइका आदि की बात की थी। उसी संदर्भ में आज शैम्पू आदि की बात है, क्योंकि ये भी आजकल आम हो गए हैं, छोटे से छोटे घर में भी पाए जाते हैं। त्रसघात वाले तो हैं ही, क्योंकि जिन पदार्थों का उनमें उपयोग होता है नियम से महीनों महीनों के, वर्षों वर्षों के होते हैं, साथ में ही सीधे ही पशु पक्षियों को मारने में भी कारण बनते, क्योंकि वे पदार्थ बनने के बाद में सीधे मनुष्य को नहीं मिल जाते, पहले उनका प्रयोग पशुओं पर किया जाता, और यदि उनके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया, यदि उनकी आंखें आदि नहीं विकृत हुई, तो फिर मनुष्यों को दिया जाएगा। क्यों, मनुष्य तो कीमती है ना, तो इसका जीवन थोड़ी खिलवाड़ करने के लिए है, पशु पक्षियों का जीवन खिलवाड़ के लिए है, तो सारा खेल उनके जीवन पे किया जाता है। इन चीजों की जांच में कितने कितने निरीह पशु जान गंवा बैठते, कितने कितने ही अंधे हो जाते। एक मनुष्य अंधा हो तो भी उसे उतनी कोई ज्यादा समस्या नहीं जानी, घर कुटुंबी लोग ही भोजन पानी दे देंगे, अंधे पर दया करेंगे, नहीं देंगे तो समाज के लोग दे देंगे, यानी कहीं न कहीं व्यवस्था हो जाएगी, नहीं होगी तो सरकार भी व्यवस्था करती है, यानी मनुष्य की कहीं न कहीं व्यवस्था हो जाएगी। पर एक पशु का अंधा होने का मतलब समझते, कौन उसकी व्यवस्था करेगा, कौन उसको भोजन देने वाला, यानी अब तो नियम से भूखे ही मरना है उसे। और जितनी जो भी ये सामग्री, शैम्पू हुई, लोशन हुए, क्रीम पाउडर आदि हुए, इन सब का प्रयोग पहले पशुओं पर होता है, इसके बाद में अपने काम में वो आती। और उपयोग क्या है, कहते हैं साफ सफाई हो जाती है, पर परिणाम तो उल्टा आता है। जितना जितना उनका प्रयोग बढ़ रहा है, बालों के जल्दी सफेद होने की समस्या, खिरने लगने की समस्या, ये ज्यादा बढ़ती जा रही है। यानी लाभ कुछ नहीं निकला, हानि हानि ही भोगनी पड़ी। जीव हिंसा हुई वो अलग,
वो पशु पक्षी मारे गए वो अलग, और साथ में शरीर पर भी कितने कितने रिएक्शन उसके होते हैं, और जबकि उसका अल्टरनेट भी विद्यमान है। मुल्तानी मिट्टी आदि से धो लिए जाएं, अरे इतने ही क्यों, वो तो बहुत दूर की बात है। साधारण से नींबू से धो लिए जाएं, आंवला रीठा के मिश्रण से धो लिए जाएं, सीकाकाई से धो लिए जाएं, बहुत अच्छे साफ हो जाते। और इतने ही नहीं, कालापन सुरक्षित रहता बालों का, क्योंकि आजकल तो कालेपन की ज्यादा ही है ना। कितने बूढ़े हो गए हों पर सबको चिंता ही रहती, बाल सफेद नहीं होना चाहिए। यानी बालों से ये ख्याल में नहीं आना चाहिए कि हमारी उम्र इतनी है। तो यदि बाल काले सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इतने बढ़िया साधन है ना, शुद्ध अपने घर में उपलब्ध। नींबू किसके घर में नहीं है, आंवला किसके घर में नहीं है, रोजा नहीं आते हैं, तो उनसे साफ भी हो जाएंगे और बालों की सुरक्षा भी रहेगी, चमक भी बढ़िया बनी रहेगी, मजबूत भी रहेंगे, टूटेंगे नहीं जल्दी, खिरेंगे नहीं, और काले भी बने रहेंगे। और कीमत में कितनी सी पड़नी है, वो इतनी सी एक शैम्पू की शीशी, लोशन की शीशी और एक नींबू, एक नींबू पर्याप्त है आपके बालों को साफ करने के लिए। कितने का आएगा? और एक शैम्पू की शीशी, और कितनी बार में खत्म हो जाती? यानी अनुपात लगाएंगे तो हर दृष्टि से नींबू सस्ता पड़ेगा। बालों की पोषकता बढ़ाने वाला भी, चमक बढ़ाने वाला भी, कालापन बढ़ाने वाला भी, और कोई उसका रिएक्शन नहीं। अरे इतना ही नहीं, आपके चेहरे की गंदगी भी साफ कर देगा। ठंड में चेहरा फट रहा होगा तो उसको भी सुरक्षित रख देगा वो। यानी हर दृष्टि से लाभदायक। और सबसे बड़ी बात तो त्रस्घात से बच गए ना, उसमें ही स्वयं कोई जीव है और ना उसको रखने के लिए कहीं कोई ऐसी व्यवस्था की जिससे और दूसरे जीव हों उसमें पैदा, और ना ही किसी दूसरे के ऊपर प्रयोग करना है कि उससे उनकी आंखें फूटें। यानी इन सब समस्याओं से मुक्ति मिल सकती, बस थोड़ा सा विवेक जग जाए तो। ऐसे क्रीम पाउडर आदि किसे सजाते हैं? चेहरा आपको अपना पता नहीं है तो आपको तो असली पता ही है, घर के सब व्यक्तियों को पता है। अब इसके बाद सज धज के जाओगे तो किसे रिझाओगे? एक अपने यहां सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ है, पंडित टेकचंद जी द्वारा लिखा हुआ, नाम सुना हो शायद। पहले सबसे अधिक विधान जिनने बनाए हैं, यानी आजकल जो स्थिति पवैया जी साहब की है ना, उस स्थिति वाले। यानी अभी तक पुराने जितने विधान बनते हैं मिलते हैं, उनमें सबसे अधिक विधान हैं टेकचंद जी साहब के। उन्होंने ही लिखा है सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ। इस संदर्भ में बहुत मार्मिक बात लिखी, श्रृंगार आदि के संदर्भ में। दोनों तरह की माताओं बहनों को संबोधित किया, सधवाओं को भी और विधवाओं को भी। सधवाओं को संबोधित, सधवा विधवा तो समझते हैं ना, क्योंकि यहाँ की भाषा का थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता। तो सधवाओं को संबोधित करते हुए भी लिखते हैं, तुम्हारा पति तो तुम्हारे ऊपर आकर्षित है ही, और पति को आकर्षित करने के लिए सस्ती भी कहाँ हो, घर में तो बिल्कुल फूहड़ जैसी बनी रहती हो, तो कंघी करने की भी फुर्सत ना मिले। बाहर जब निकलती हो तो श्रृंगार करके निकलती हो, तो बाहर तो पति देखता नहीं है, दूसरे लोग जो देखेंगे वे आकर्षित होंगे, तो क्या होगी तुम्हारी शील की स्थिति? दूसरे लोग आकर्षित होंगे तो वे शील पर आक्रमण नहीं करेंगे, इज्जत बच पाएगी। तो किसे रिझाने जा रही हो श्रृंगार करके? रिझाना है तो पति को रिझाओ, वो तो पहले से ही रिझा है। कदाचित रिझाना हुआ तो उसको रिझाओ, उसके सामने करो, तो वो तो घर में देखता है, बाहर तो देखता नहीं है। इसके बाद विधवाओं को संबोधित करते हुए लिखते हैं,
कि तुम्हारी तो और बुरी समस्या है, उसका तो पति विद्यमान है, तो कदाचित किसी ने शील पर आक्रमण किया भी और कुछ गड़बड़ हो गया तो चूंकि पति विद्यमान है ना, तो छिप जाएगा दोष, ज्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाली। मान लो गर्भधारणा भी हो गई, पति विद्यमान, तो ढक लेगा बात को, नहीं हमारा ही गर्भ है, भले पता हो कि दूसरे का है, यानी बात छिप जाएगी। पर जिसका पति विद्यमान नहीं, उसके यदि कोई ऐसा प्रसंग बन गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा, मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब तुम सज धज के किसे रिझाने जा रही हो, तुम्हारा तो पति भी नहीं है, तुम्हें तो कितनी अधिक सादगी अपनानी चाहिए। ज्ञानियों के तो ये मार्गदर्शन है अपने लिए। वास्तविकता ये है कि इनसे अपना श्रृंगार नहीं होता। बहुत पहले एक मंगल श्रृंगार नाम से भजन चला करता था, अभी भी रविंद्र भाई साहब ने भी उस संबंध में लिखा है, पर उसकी राग उतनी बढ़िया नहीं हो पाई। पहले जो चला करता था, मैं तो अपनी दादी से सुना है उसको, बहुत बढ़िया था। तो उसमें पूरे श्रृंगार की बात आती थी, जैसे इस मंगल श्रृंगार में है ना रविंद्र भाई साहब के में, कि नाक की नथनी, तो ये नथनी शोभा नहीं है, ये वाली नथनी पहनना, ये वाले बाला पहनना, ये वाले हार पहनना, ऐसा पूरा बताया। तो ऐसे उसमें भी वो पूरा, और राग बहुत अच्छी थी उसके, राग ऐसी थी, सोनो सोनो री सुहागिन नार, कहूँ समझाए के, कहूँ समझाए के, इस भांति सोल श्रृंगार करो मन लाए के। मतलब बहुत बढ़िया राग में, तो बहुत अच्छा लगता था। तुम्हें जैन धर्म की एक मानुष बन जाओ, ऐसा है पूरा, पूरे अंग में जो जो अपन करते तो हर एक की, इसकी साड़ी पहनो, इसकी चूड़ियां पहनो, इसकी बिछड़ी पहनो, पूरा उसमें व्याख्यान था। तो श्रृंगार तो इससे होता है, ये कोई जड़ चीजें अपने श्रृंगार के लिए नहीं है, इनसे शरीर शोभा नहीं पाता, बल्कि अपना पतन होता, यानी शील के लुटने की शंकाएं ज्यादा बढ़ जाती। व्यसनी लोग किस पर आकर्षित होते? जो जितना अधिक सच करके निकलेगा उसके ऊपर आकर्षित होने हैं ज्यादा। इज्जत किसकी लुटनी? तो यहां हिंसक सामग्री अपनाई, त्रस जीवों का घात किया, इसका पाप तो भोगना ही पड़ेगा, साथ में अपनी इज्जत भी सुरक्षित नहीं रहने का कदम कदम पर खतरा हो गया। जितना अधिक आप श्रृंगार करके निकलेंगे, इस तरह का श्रृंगार, समझ लेना उतने अधिक व्यसनी आपके पीछे लगने वाले हैं, उतनी अधिक इज्जत को खतरा है। तो क्या उपाय इनसे बचने का? कि यदि श्रृंगार भी करना है तो जो असली श्रृंगार ज्ञानियों ने बताया वो करें, और कदाचित ये भी करना है तो इसमें भी तो अल्टरनेट विद्यमान है ना, अपने घर की साधन सामग्री विद्यमान है। जो ब्यूटी पार्लर चलाते ना, वो भी स्वयं कहते कि इन क्रीम पाउडर में कोई दम नहीं है, स्वयं बताते हर चीज का, कि आप तो नींबू से धो लिया कर तो सारे दाग छूट जाएंगे, तो ककड़ी के छिलके से रगड़ लिया कर तो सारे, वो स्वयं बताते हैं जो स्वयं ब्यूटी पार्लर चलाते और दुनिया भर की क्रीमों का प्रयोग करते। जब उनसे खुले दिल से बात करो ना, बिल्कुल दोस्त मतलब मित्र बन के, सहेली बन के, तो वो स्वयं बताते अरे कुछ दम नहीं है, ये तो सब पैसों का खेल है, हमें अपनी दुकान चलानी है, इसके लिए है, इससे कोई दाग वाग छूटने वाले नहीं है। ककड़ी के छिलके रगड़ने से जैसे चेहरे के दाग समाप्त होंगे ना, ये कितनी महंगी महंगी क्रीमें रगड़ लेना, कुछ होने वाला नहीं है, वो स्वयं कहते। यानी कितनी सरल साधन सामग्री है, यदि बढ़ाना भी है आपको, अपना श्रृंगार सजाना भी है चेहरा, तो क्यों उन हिंसक सामग्रियों में उलझना। ऐसे ही
यानी श्रृंगार में सब समझ लेना कितना वर्णन किया जाए। अपने को तो ज्यादा पता भी नहीं है, जो करते हैं उनको ज्यादा पता होगा। तो कितनी सारी हिंसक सामग्रियां और कितनी तो महंगी पड़ती, और उपलब्धि क्या होती कि उनका उपयोग करने से चेहरा ऐसा हो जाता कि फिर उसके बिना आप रह नहीं सकते। यानी पहले आप शौक से अपनाएंगे और फिर वो आपकी मजबूरी बन जाएगी। एक्टर आदि जो अपनाते उनका यही तो होता, पहले तो शौक से अपनाते और बाद में उसका उस चेहरे पर ऐसा रिएक्शन आ जाता कि फिर चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रह जाता। तो नहीं चाह करके भी मजबूरी बस उन्हें करना पड़ेगा। तो क्या मिला अपने को? यानी सजने के नाम पर उसे अपनाया था और वो अपने लिए एक रोग बन के आ गया, अब उसके बिना नहीं चल सकता। ऐसे ये टूथपेस्ट आदि पेस्ट जितने हैं अधिकांशतया में ग्लिसरीन डलती है। कोई एक दो ही ऐसे होंगे कि जो ग्लिसरीन के बिना बनते होंगे, लगभग तो सब में डलती। और ग्लिसरीन बूचड़ खाने का उत्पादन, चर्बी से बनता है। क्या दिया है मुंह में? और ब्रश तो प्लास्टिक का होता। इतना इन्फेक्शन बढ़ाने वाला कि जो ये दांतों में कीड़े कुछ भी यानी गंदगी रह गई उस ब्रश में आएगी, आप उसको कितने ही तेज धार वाले पानी से धोना, वो कीटाणु उसके जाने वाले नहीं। और फिर अगले दिन फिर उसी ब्रश को प्रयोग में लेंगे तो वो सारे कीटाणु फिर बिना ब्रश के दांत साफ करने वालों के 80-80, 90-90 साल तक दांत हिलते भी नहीं। और दिन में 2-2 बार ब्रश करने वाले कम से कम, तो ज्यादा बार करन तो कहना ही क्या। और 25-30 साल में कहीं ये दाढ़ दुखती तो इसको निकालो, कहीं वो दाढ़ दुखती तो इसको निकालो, चक्कर शुरू हो जाता। कारण क्या बना? वो प्लास्टिक का ब्रश। तो उसमें कितने ही तेज धार से पानी छोड़ना, उसके कीटाणु भगने वाले नहीं, उसमें पनपेंगे और दिन दूनी रात चौगने बढ़ते। तो बार बार वो मुंह में जाएगा तो रोग, दांतों के रोग पैदा होने वाले। और वो हड्डी का चूरा तो था ही, और यदि सूखे पाउडर भी लेवे तो उसमें भी आज की स्थिति तो ये कि जो ना मिल जाए सब कम है उसमें। यानी क्या मिलावट नहीं हो सकती, बिना मर्यादा का तो है ही। और मिलावट भी क्या नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज का व्यापारीकरण है। कम से कम लागत हो और ज्यादा से ज्यादा कीमत में बिक जाए, बस बनाने वाला तो ये देखता है। तो कम से कम लागत में तो वही चीज बन सकती है जिसमें बूचड़ खाने आदि का माल प्रयोग में लेवे। क्योंकि क्या करें, मांस तो निर्यात हो गया, बाकी चीजों का क्या करेंगे, हड्डी आदि का क्या करेंगे। तो इन चीजों में प्रयोग होगा। कितने बढ़िया बिल्कुल मुफ्त के मंजन घर में उपलब्ध, निर्जंतुक ही नहीं, दांतों की प्रत्येक बीमारी को जड़मूल से उखाड़ फेंकने वाले, और उनका उपयोग नहीं करते, बिल्कुल मुफ्त के। एक कहावत सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। क्यों कहते हैं ऐसा? कि आराम से आम का रस पियो और जो गुठली बचे वो सारी बीमारियों को साफ कर दे। गुठली ऐसे भून के खाओ तो पेट की बीमारियां साफ। ये राजस्थान तरफ तो उसकी सब्जी बना के खाते गुठली की, और टेस्टेड भी होती है, ऐसी बुरी नहीं होती। मैंने भी खाई है, मैंने स्वयं नहीं बनाई है, जाती हूं तो कोई खिला देता है। अच्छी टेस्टेड भी होती है, मतलब कोई बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती है। और पेट की सारी बीमारियों की दवा है। उसमें आंवला कसायलापन रहता ना, तो कसायलापन रक्त शोधक होता, और रक्त की विकृति से सारी बीमारियां फैलती, तो उससे रक्त शुद्ध हो जाता, बीमारियां खत्म। कोई सा भी लो, गुठली तो गुठली, कोई सा भी ले सकते, कच्चा भी पका भी। अंदर की गुठली, गुठली समझ रहे ना,
यानी ऊपर वो दल अथवा रस पक गया हो तो रस हो गया, और फिर उसके ऊपर और वो एक वो निकलता, और फिर उसके अंदर जो वो निकलती, वो अंदर जो वो निकलती वो वाली, तो उसका मंजन दांतों के हर तरह के मतलब पायरिया जैसे रोगों को भी नष्ट करने की क्षमता वाला, और मुंह का भी स्वाद एकदम बढ़िया बना देवे, मुंह की सारी दुर्गंध साफ कर देवे। जिस समय आते हैं हम, आप उस समय उनको सुखा के जला के रख लीजिए, बिल्कुल कोयला जैसा बना के, और फिर जब चाहिए तब आराम से पीसिए और करिए मंजन, बिल्कुल रोजाना ताजा का ताजा पीस। और कोयला जैसा जब बन जाता ना, बहुत मुलायम पिसता, मिक्सी तक की आवश्यकता नहीं पड़नी, यानी थोड़ा सा ऐसा पत्थर से रगड़ेंगे ना, एकदम बारीक हो जाएगा मैदा जैसा। और ज्यादा ही और हो तो एक गुठली के हिसाब से एक लौंग और एक काली मिर्च, और इतना मिला तो और बढ़िया टेस्टेड, और बिल्कुल मुफ्त का, शुद्ध, किसी जीव की हिंसा नहीं होनी। पर हम अपने को पसंद आए तब ना, यानी कमाने की भी धुन सवार और अनर्गल खर्च बढ़ाने की भी धुन सवार। कभी कभी तो ऐसा आश्चर्य लगता, दोनों को कमाना और बेचारे बच्चे अनाथ हो जाएं, क्या करें? पति भी जाएगा कमाने, पत्नी भी जाएगी, तो बच्चों को कौन संभालेगा? तो उनको अनाथालय में डाल देंगे। वो बेचारे यानी माता पिता के रहते हुए बिना माता पिता के रहें, हॉस्टल में डाल देंगे, और फिर शिकायत करते सब बच्चे सुनते नहीं हैं। क्यों सुनेंगे? उनको बचपन से लगा ही नहीं कि हमारे माता पिता हैं, तो अब वो बड़े होके कैसे माता पिता मानेंगे? आपने उनके प्रति माता पिता का कोई दायित्व निभाया होता, तब तो उन्हें लगता ना कि हमारे कोई माता पिता हैं, तो तब वे भी आपका करते। वो तो नौकरों के हाथों पले हैं, तो आपको भी नौकरों जैसा डील करेंगे। क्या निभाया उनको समय दिया कि फुर्सत ही नहीं थी, तो फुर्सत नहीं थी तो भोगो आप। अब बेसमय क्यों देंगे आपको? जब आप उनको समय नहीं दे सके कि बस नौकरी कमाना और खर्च करना, कमाना और खर्च करना, तो अनर्गल कमाना और अनर्गल खर्च करना। देखो, अनर्गल कमाने की बजाय अपने खर्चों में यदि कमी कर लो, और कमी कर लो मतलब कंजूसी वाली बात नहीं है, बहुत शान से रहेंगे, पर बस जो मुफ्त में काम बन सकता उसके लिए पैसे क्यों डालना? अब ये पाउडर आदि बिल्कुल मुफ्त के हैं ना, खूब आराम से आम खाओ और आराम से उसकी सब्जी बना के खा लो गुठली की, और सब्जी नहीं बना तो पाउडर भी बना के पेट की बीमारियों के लिए तो वैद्य लोग देते हैं, तो आराम से सुखा सुखा के रख लो, और कुछ उसमें से जला के बिल्कुल कोयला जैसी करके रख लो, तो साल भर के लिए मंजन की काम आएंगी, और जब भी कोई गैस आदि की समस्या हुई तो साल भर के लिए दवा की काम आएंगी। मुफ्त की दवा हो गई, शुद्ध दवा, अपने जब चाहिए तो पीसा और खाया, छुट्टी। ना कोई डॉक्टरों का चक्कर, ना कोई वो अल्कोहल वाली दवाइयां खाने का चक्कर, ना कोई बिना मर्यादा की दवाइयां खाने का चक्कर। पर मुफ्त की चीज पसंद नहीं आती ना, जब तक हजारों नहीं लगे तो शान है ना अपनी, काहे की शान पे? अरे ये शान जब नरक में ले जाएगी ना, तब पता लगेगा कि क्या किया है अपन ने। यानी शान थी कि कितनी भयंकर सजा है, जिसे शान समझ रहे ना, वो कितना भयंकर भविष्य अपने सामने लाके खड़ा करेगी। तो उससे बचना हो तो इन चीजों पर गहराई से विचार करना, शुद्ध सात्विक है ना, हर तरह से लाभदायक, किसी जीव की हिंसा नहीं होना है, आराम से घर में तैयार कर सकते, मर्यादा के अंदर का तैयार कर सकते, मुफ्त की भी, ज्यादा कमाई के चक्कर में भी नहीं उलझना। ये जो दाख आदि वाली भी स्थिति है ना, ये बर्तन मांजने की वो वट्टी लाते, क्या कहलाती? बिम्बार, है ना। ऐसा लगता है जैसे वास्तव में बमबार हो गया है वो बिम्बार था ना, तो सार्थक नाम हो गया बमबार, यानी उन कीड़ों मकोड़ों पर वास्तव में बम गिर गया है। कितने की आती है एक वट्टी? कितने ग्राम की?
400 ग्राम की कितने दिन चल जाती है आपकी? 15 रुपए की बट्टी 15 दिन चल पाई। और राख मुफ्त में मिल जाती। किन्हीं सब बड़े शहरों में नहीं, अरे बड़े शहरों में और ज्यादा मिल रही है। भले आपके घर के पास ना सही, पर जब तक ईंटें बननी चालू हैं, जब तक घड़े आदि बनने चालू हैं, तब तक राख का अकाल होने वाला नहीं है। वो ईंटें बनने कब बंद हो जाएंगी, मिट्टी के घड़े बनने कब बंद हो जाएंगे, राख का अकाल कहीं होने वाला नहीं। और इतनी निकलती कि उनको तो ये समस्या होती कि हम कहां फेंकें। आप यदि उनसे कहो ना कि भैया हमें चाहिए, तो वो तो खुशी खुशी बोरा में भर देंगे कि भैया ले जाओ, हमारा तो एक काम बन गया है। उनको तो फिकवानी पड़ती है, तो मुफ्त में वो बोरे भर भर के रख देंगे खुशी खुशी कि चलो अच्छा, एक झंझट हमारी खत्म। वो कहां नहीं मिलती। कौन सा ऐसा शहर है कि जिसके आसपास घड़े नहीं बनते हो, जिसके आसपास ईंटें नहीं बनती हो, पकाई नहीं जाती हो? कोई ऐसा शहर है? अरे छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़ा शहर कहीं भी अपन पहुंच जाएं, बस अंतर इतना पड़ेगा कि बड़े बड़े शहर के बीच में नहीं होती होंगी, तो आसपास के एरिया में तो थोड़ी सी दूर आपको जाना पड़ेगा। तो वो जो आप लेके आएंगे वो विमबार से तो हर दृष्टि से सस्ती पड़ेगी। और इतना ही नहीं, ये जो इतनी इन्फेक्शन वाली समस्याएं हो रही, इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस विमबार का। आप उससे बर्तन साफ करेंगे, 3-3, 4-4 बार भी खूब रगड़ रगड़ के बर्तन धो लेना, फिर भी आप सूंघे ना तो उसकी वास आएगी। और बिल्कुल बर्तन सूख गया हो और फिर भी धोना तो फेस निकलेगा। सूखने के बाद कौन धोता है काम लेते समय उसे? तो वो जो फेस उसमें रह गया, अब वो कहां जाएगा जब उसमें रसोई बनेगी तो? और फिर वो पेट की आंतों को गलाने लगे, तो इसमें आश्चर्य क्या है, क्योंकि था क्या वो, तो वो तो गलाएगी गलाएगा। और फिर दुनिया भर की समस्याएं, आजकल तेजाब वाली बीमारी भी ज्यादा फैल रही ना। क्यों? पेट में क्यों तेजाब बनने लगा? कि वही कास्टिक जाता ना, कास्टिक तो तेजाब बनाता ही है। तो कहीं इस रूप में कास्टिक, कहीं किसी रूप में कास्टिक, तो इसकी मात्रा जहां बढ़ गई तो तेजाब बनने लगता है। पेट में तेजाब बनने का और कोई कारण नहीं है, बस ये जो चीजें जा रही हैं, ये धीरे 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 अंदर जमा होती 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 वो तेजाब रूप में परिणमित करने लगती हैं, वो तेजाब बनने लगता। यानी कितनी खतरनाक चीजें। ये तो पेट के अंदर की बात हुई। बाहर की बात, इन बुजुर्गों जैसों ने तो पहले का जमाना भी देखा होगा, कहीं कोई पक्की नालियां नहीं होती थी, सब जगह कच्ची नालियां, खुली नालियां, वहीं कीड़े मकोड़े आदि की मक्खी मच्छर आदि कितने कितने मतलब सब। और फिर भी इतनी इन्फेक्शन वाली बीमारियां नहीं फैलती थी। उस समय कोई डेंगू बुखार नहीं चला, कोई चिकनगुनिया नहीं चला, और जबकि कितने मच्छर। कारण क्या था? कारण बस एक था, अच्छा नालियों में बास भी नहीं आती थी, अभी जितनी बास आती ना पहले नहीं आती थी। कारण क्या? तो वो गंदगी का रूप बदल गया, ये तो है नहीं, गंदगी तो वही है, मलमूत्र तो वही है। तो कारण क्या था? कि बस एक कारण था कि राख से बर्तन मांजते थे, तो वैसे तो सूखे मांजते थे, अब थोड़ा बहुत वो पानी राख वाला जाएगा नाली में, तो उसमें तो उतना तेज रहता नहीं था, छारपना रहता नहीं था, तो नाली में जो कीड़े होते थे वो मर नहीं पाते थे। अब जब मर नहीं पाते थे, तो वो जो आपकी जूठन भी गई ना नाली में, यानी आपने वो जूठे बर्तन धोए वो भी नाली में ही बहाया, तो उसको वो खा जाते थे। जब उसको वो खा गए तो अन्न सड़ने के लिए बचा ही नहीं, तो जब अन्न सड़ा नहीं तो बास कहां से आवे, बदबू कहां से आए? उन कीड़ों ने खा लिया वो, तो बदबू के लिए अवसर नहीं रहा। अब आज स्थिति क्या है कि वो राख वाली समस्या तो गई, अब वो विमबार वाला कास्टिक जाएगा नाली में, तो वो जाएगा तो उन कीड़ों को मार डालेगा।
और साथ में वो आपने जूठन भी बहाई है, तो जूठन खाने वाला कोई रहा नहीं नाली में। तो जब जूठन खाने वाला कोई नाली में नहीं रहा और वो तो जमता रहता है, कितनी आप तेजी से बहाना, अंदर अंदर देखा होगा ना, ऊपर जहां डालते अपन, कि कितनी तेजी से बहा, वो कहीं ना कहीं वो चावल आदि जमा रहता। तो जहां बिल्कुल सपाट नाली वहां वो कैसे निकलता होगा? तो वो सारा वो जूठन जमा रहेगा और उनको खाने वाला तो कोई रहा नहीं, क्योंकि वो उस कास्टिक से मर गए हैं सारे के सारे। तो जब वो वहां जमा रहेगा तो नियम से बदबू फैलेगी और इसलिए गंदी बास आती है ना। पहले इतनी खुली नालियां होने पर भी इतनी गंदी बास नहीं आती थी नालियों के पास से, इतना इन्फेक्शन नहीं फैलता था। और अब इतनी सारी व्यवस्था होने पर भी इतनी बदबू आने लगी। कारण बस ये कि उन जीवों को जीने के लिए अवसर नहीं दे रहे अपन, इन चीजों से मार डालते, और वो जूठन तो बराबर छोड़ते रहते हैं, तो वो वहां नालियों में जाके जमती। अब इन सब से बचने का उपाय क्या है कि यदि राख से बर्तन मांजे होते तो राख में तो कास्टिक सोडा होता ही नहीं है, उसमें ऐसी तेजी होती ही नहीं है। तो जो वो जूठन आप नाली में फेंकते तो नाली में जो जीव पैदा होते वो उसको खा जाते तो सड़ने के लिए कोई अवसर नहीं रहता, सड़ने के लिए अवसर नहीं रहता तो गंदगी नहीं होती। इतना ही नहीं, राख से जब बर्तन मांजते हैं तो चूंकि उस समय तो ऐसे पहुंच के रख दिए, थोड़ी बहुत राख तो लगी रह जाती, तो जब काम में लेते हैं तो नियम से उसको धोते हैं। तो धोने का लाभ पता क्या होता? आपने मान लो शाम को बर्तन मांज के रख दिए, शाम से लेकर के सुबह तक उन पर कौन कौन से कीड़े मकोड़े नहीं चलेंगे? मक्खी, मच्छर, यहां तक कि छिपकलियां भी चल सकती। वो तो आसान है, पर छिपकली जैसा यानी एकदम जहरीला कीड़ा वो भी चल सकता है। और उन जीव जंतुओं के लैट्रिन बाथरूम तो अलग से है नहीं, जहां चलेंगे वही सब करेंगे, तो उन बर्तनों पे भी वो होगी। यदि आपने राख से मांजे होंगे तो नियम से सुबह काम में लेने के पहले धो लेंगे, तो वो गंदगी सारी धुल जाएगी। और यदि आपने गीले बर्तन मांजे होंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल साफ दिखेंगे, उठाए वो काम में ले लिया, तो क्या होगा कि वो जो छिपकली उस पर कर गई थी ना, अब वो आपके पेट में पहुंच जाएगी, क्योंकि प्लेटें ऐसी लगा के रखी थी और उस पर छिपकली घूमी थी और उस पर वो कर भी गई थी, और उसका तो इतना सा रहता कि वहीं सूख जाए, कुछ पता ही नहीं लगना, और आराम से उसमें आपने नाश्ता किया, और वो क्या होगा पेट का? बोलो। यानी कितने खतरे बढ़ गए हैं। हिंसा जो बढ़ी वो उस विमवार में जो सामग्री लगी वो त्रसजीवों की घात करके बनी, वो तो एक है ही, पर इसके साथ ही बाद के भी त्रसजीव कितने उससे मर रहे और अपने स्वास्थ्य की भी कितनी हानि हो रही, इसकी ओर भी अपना ध्यान नहीं। अरे इतना ही नहीं, विमवार से बर्तन मांजो तो पानी कितना गिराना पड़ता, और राख से मांजो तो आवश्यकता नहीं, बस हाथ धोने में जितना लगेगा उतना लगेगा, और बाद में फिर जब बर्तन काम में लेंगे तो थोड़ा बहुत काम बर्तन धोने में लगेगा, बाकी तो लगना ही नहीं, सूखे राख से ही हो जाना। यानी जहां प्रतिदिन पानी की समस्या से जूझना पड़ता हो, वहां इस दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि पानी की बचत कैसे कैसे की जा सकती। जिन कामों में हम बचा सकते उनमें बचाना ही अपना कर्तव्य नहीं है। एक दिन पहले चर्चा आ चुकी परसों कि पानी सर्व संहारक भी है, यानी जिस पे गिरेगा उसे मारेगा। पृथ्वी पे गिरेगा तो पृथ्वी काय को मारेगा, अग्नि पे गिरा तो अग्नि काय को मारेगा, वायु के साथ मिला तो वायु काय को मारेगा, पेड़ पौधे पे तेजी से गिरा तो उसे मारेगा, चींटी मक्खी मच्छर पे गिरा तो उसे मारेगा। यानी आवश्यकता भी उसकी सबको है, पर इसके साथ साथ वो सर्व संहारक भी है। तो उसका अपन ने अनर्गल उपयोग किया तो जिस जिससे उसके माध्यम से जिस जिसकी हिंसा हुई, क्योंकि उपयोग तो अपन ने किया था, उसको तो कोई विवेक था नहीं, तो उसका पाप किसके माथे आएगा?
पानी तो अपने आप गया नहीं था, अपन ने फेंका था, तो पाप किसके माथे आएगा, सजा किसको भोगनी पड़ेगी। यानी कितना अधिक अनर्गल पाप होता। इनसे बचने की भावना अपनी नहीं होनी चाहिए। कमाने के संदर्भ में मेरी सोच थोड़ी सी दूसरी रहती। बताती हूं, आपको पसंद आवे नहीं आवे वो बात अलग है, पर मुझे क्या लगता ये बताती हूं। मैं इस विचारधारा वाली हूं कि यदि साधारण सी दाल रोटी लायक आपका पति कमा लेता तो भूल से भी कमाने के लिए नहीं जाना। कारण क्या? गहराई से सुनना, विचार करना गहराई से। यदि अपने पति को स्वेच्छाचारी बनाना हो तो कमाने जाना, और अपने जीवन को जीते जी नरक बनाना हो तो कमाने जाना। दाल रोटी की भी व्यवस्था नहीं हो तो मजबूरी है, फिर मतलब बहुत ही तीव्र पाप का उदय हो तो कमाने जाना पड़े, वो एकदम मजबूरी समझना। पर यदि रूखी सूखी दाल रोटी की व्यवस्था बन रही है तब तो नियम ले लेना कि इतनी व्यवस्था तक तो हम बिल्कुल कमाने नहीं जाएंगे। कारण क्या है? एक तो ये कि चूंकि घर के काम तो बटे हुए रहते लगभग, कि भी अंदर का काम महिलाएं करेंगी और बाहर का काम भाई लोग करेंगे, और आपने बाहर का भी काम करना शुरू कर दिया, कमाई होने लगी तो पति उच्छृंखल हो जाएगा। क्या करना, कमाने वाली है तो कमाई तो हो ही रही, तो गटर मस्ती शुरू हो जाएगी। जो सावधानी से कमाते ना, अब क्या होगा, अरे नहीं गए ऑफिस तो नहीं है, कौन देखने वाला है, और पैसे तो आने ही वाले, वो भी तो जाते कमा के लाते ही है, तो नहीं गए तो नहीं गए, और वो यहां वहां चक्कर काटने में लग जाएगा। किसकी गृहस्थी बिगड़ेगी? तो ये तो उसके साथ हो गया है ना। स्वयं के ऊपर जिम्मेदारी होती तो नियम से सावधानी पूर्वक कमाता, क्योंकि पता कि भाई हम जितना लेके जाएंगे बस उतने से घर गृहस्थी चलनी, बाकी कोई कमाई का साधन नहीं। तो जैसे बनता तैसे मन लगा के कमाता, और दूसरा कोई कमाने वाला आ गया हो घर में तो पहले से ही मन नहीं लग रहा था, विषय कसाय में उलझा हुआ था, और अब तो कमाई की जिम्मेदारी भी नहीं रही, तो आराम से यहां वहां जाएगा, घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी। अब दूसरी बात, जीते जी नरक हो जाएगा, मतलब क्या? आपके ऊपर दुगनी जिम्मेदारी आ गई, बाहर का भी करो, घर का तो करना ही करना है। यानी ये तो सुविधा मिलने वाली है नहीं कि चूंकि आप कमाने जाने लगे ना और पति कमाता नहीं है तो पति आपके घर की जिम्मेदारी संभाल लेगा। यानी 2 महीने का बच्चा होगा, रात को रो रहा है, आप भी कमाते हैं और आपका पति भी कमाता है, और मान लो बिल्कुल एक ऑफिस में ही नौकरी है, दोनों की एक जगह ही नौकरी है, दोनों को ही बराबर एक साथ जाना, वो बच्चा रात को परेशान कर रहा, पूरी रात किसे जगना पड़ेगा? कमाने दोनों को जाना, तो फिर मां को क्यों जगना पड़ेगा? बोलो कोई रियायत मिल सकती? तो दूनी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? अब रात भर बच्चों के साथ पिसो, फिर दिन भर वहां ऑफिस में पिसना, और बाकी फिर आकर के जो घर का करना वो अलग। यानी विश्राम भी नहीं हो पाएगा, तो जीते जी नरक नहीं हो गया? कितनी दूरी जिम्मेदारी ले ली। और जब शारीरिक विश्राम के लिए भी अवसर नहीं रह पाया तो अब धर्म करने के लिए अवसर रहेगा? स्वाध्याय करने के लिए अवसर मिलेगा? सामायिक करने के लिए अवसर मिलेगा? ये आदि छोटी छोटी बहनें भी बैठी हैं, विषय भी इनकी लायक है। इनके मन में बहुत हुआ, नहीं साहब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, हमारा कुछ कैरियर भी होना चाहिए ना। और किसे मानते पैरों पे खड़े होना? हम कमाने लगे तो इसको, हाँ अब कैरियर कुछ बन गया। यदि कमाने लगी तो अपने पैरों पर खड़ी हुई हो कि धन पे खड़ी हुई हो?
धन आपके पैर थे, है ना, स्वयं कमाने लगी तो अपने पैरों पे खड़ी हुई हो कि और ज्यादा गुलाम हो गई। यानी अभी घर में मात्र माता पिता की आज्ञा में रहना पड़ता था और नौकरी करने लगी, तो अब कितनी गुलाम हो गई? अब तो धन भी गुलाम, तन भी गुलाम, मन भी गुलाम, वचन भी गुलाम, सब तरह की गुलामी। तो स्वाधीन हुई, स्वतंत्र हुई कि और ज्यादा पराधीन हो गई। और आज के युग में ये बताने की आवश्यकता नहीं कि क्या क्या नहीं सहना पड़ता। बिल्कुल एक साधारण से नौकर से लेकर के वो बॉस तक का आए दिन घटनाएं सुनने मिल जाती, पढ़ने मिल जाती। तो क्या सुरक्षित रहा आपका? और जिस पैसे के चक्कर में उलझी, साइन कराने के लिए तो पैसा मिलेगा कि हाँ इतने पे साइन करो, इतने मिलेंगे, पर हाथ में कब तक आ पाएंगे? वो तो भगवान ही मालिक है, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। क्या उपलब्धि हुई? थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें। अपनी सीता माता का कुछ कैरियर था कि नहीं था? सीता माता थी ना, सती सीता, कुछ कैरियर था? द्रौपदी का, अंजना का क्या कमाती थी वो?